बच्चों, इस समय हम लोग यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास की जीव विज्ञान विषय का पहला अध्याय जीव में जनन का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे जीव में होने वाले अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और वीडियो देखने के बाद जो है आप कमेंट जरूर करें, इससे हमको आपको समझने में सहायता मिलेगी। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम लोग अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। ये सभी संतति एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। इस जनन में सभी विभाजन समसूत्री होते हैं तथा युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन नहीं होता है। जी हाँ, ये अलैंगिक जनन का ये बहुत विशेष पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें जो है गैमीट फॉर्मेशन अर्थात युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन अर्थात अपोजिट गैमीट्स का मिलन या फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये दो इस प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है। फिर अलैंगिक जनन प्रायः एक कोश की जीवों, निम्न श्रेणी के अकशेरुकी जंतुओं तथा निम्न श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। अब हम अलैंगिक प्रजनन के प्रकार या टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों में अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। उसमें सबसे पहली विधि है विखंडन या फिशन के द्वारा। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान एवं बराबर माप की संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। यह क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। तो पहली जो विधि है वह है विखंडन। इसमें जो है एक पेरेंटल सेल जो होता है वो एक संतति कोशिका, एक जनक कोशिका जो है वो दो इक्वल, मतलब साइज और शेप दोनों में बिल्कुल इक्वल दो संतति कोशिकाओं में या दो डॉटर सेल में विभक्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये विखंडन दो विधियों के द्वारा कैसे होता है। तो विखंडन की पहली विधि द्विखंडन या बाइनरीफिकेशन है। आइए देखते हैं कि ये बाइनरीफिकेशन कैसे होती है। इस विधि में एक जनक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका या जीव का निर्माण करता है। द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों में मृत्यु विरल हो जाती है, अतः ये जीव अमर बने रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तथा डायटम्स। ये अमीबा का एक पेरेंटल सेल है, एक जनक कोशिका है। और इस पेरेंटल सेल में देखिए ये न्यूक्लियस का पहले डिवीजन हो रहा है अर्थात कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, वो भी माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का पहले डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। और ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। अब इसके बाद से जो है अब इस पेरेंटल सेल का जो है डिवीजन होता है। अब मतलब इस कोशिका द्रव्य के विभाजन के कारण अब सेल ये डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल सेल के रूप में बदल जाता है। तो मतलब एक पेरेंटल सेल जो अमीबा का है वो दो संतति अमीबा में बदल गया। ये देखिए, ये पहला अमीबा है और ये दूसरा अमीबा है। तो इस प्रकार बाइनरी फिशन होता है। अब हम जो है विखंडन या फिशन का जो दूसरा मेथड है वो है बहुखंडन या मल्टीपल फिशन, इसको देखेंगे। तो मल्टीपल फिशन में देखते हैं कि इस विधि में एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संततियों को उत्पन्न किया जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। ठीक है। तो ये है बहुखंडन। द्विखंडन में एक पेरेंटल सेल या एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बदल जाती है, जबकि बहुखंडन में एक जनक कोशिका दो से ज़्यादा, मतलब कई अनगिनत संतति कोशिकाओं में बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्लाज्मोडियम है। आइए देखते हैं कि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन कैसे होता है। तो ये प्लाज्मोडियम की कोशिका है। प्लाज्मोडियम हमारे मनुष्य में जो है मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है और यह प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु होता है।
ठीक है, एक कोशिकीय जंतु होता है प्रोटोजोआ संघ का। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक कोशिका है और इसमें एक केंद्रक है, ये ब्लैक कलर का बड़ा सा केंद्रक। यह केंद्रक कैरियोकाइनेसिस के द्वारा ढेर सारे केंद्रक में टूट गया है और फिर बाद में आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल कोशिका रप्चर हो जाती है और इसके अंदर से जितने भी केंद्रक हैं सभी केंद्रक डॉटर सेल्स के रूप में बाहर निकल आए हैं, मतलब संतति कोशिका के रूप में बदल करके बाहर निकल आए हैं। तो इसमें एक कोशिका से ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी कारण इसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो फिशन के बाद से जो दूसरी विधि है अलैंगिक प्रजनन की, वह है मुकुलन या बडिंग। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से संपन्न होता है। तो इसमें पहला विधि है टोरुलेशन, अर्थात बडिंग का जो पहला मेथड है वह है टोरुलेशन। टोरुलेशन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में एक कोशिकीय जीव से छोटी बहिर्वृद्धि या कलिकाएं, जिसे मुकुल या बड कहते हैं, उत्पन्न होती हैं, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी हो रहती हैं और बाद में अलग होकर, सॉरी यहाँ अलग लिखा है, आप इसे अलग न समझिएगा, ये अलग है, अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती है। जैसे ईस्ट कुछ विशिष्ट परिस्थिति में एक से अधिक कलिकाएं या मुकुल विकसित हो सकती हैं, जिसे टोरुला अवस्था कहा जाता है। तब आइए देखते हैं ईस्ट में जो है कैसे मुकुलन की प्रक्रिया होती है। तो इस फिगर में आपको ईस्ट में जो है, ईस्ट कोशिका में जो है मुकुलन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट की एक कोशिका है और इस एक कोशिका में जो है मुकुलन कैसे होता है। इस कोशिका का जो केंद्रक है वह कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, एक केंद्रक दो केंद्रक में बदल रहा है। ठीक है, और ये दो केंद्रक में यहाँ पर इस नंबर पे जो फिगर है इसमें जो है एक केंद्रक दो केंद्रक में टूट चुका है। अब यहाँ पर आप कैरियोकाइनेसिस के बाद जो है आप साइटोकाइनेसिस, अर्थात अब इस यह कोशिका द्रव्य जो है इसका विभाजन होगा और यह कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के दो कोशिका के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये जो संतति कोशिका जो बड के रूप में दिखाई दे रही है, यह संतति कोशिका पेरेंटल सेल या मदर सेल से चिपकी हुई रहती है। ठीक है, ये इससे चिपकी हुई रहती है और इसी को हम बड कहते हैं। ये मदर सेल से पोषण लेती रहती है और बाद में जो है ये मदर सेल से डिटैच हो जाती है। ठीक है, और एक नए जीव के रूप में विकसित होता है, मतलब एक नए ईस्ट कोशिका के रूप में विकसित होता है। इसी में जब ये जो बड जो हैं, यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रही है, ये जब बड कई बड जब दिखाई देंगे तो वही टोरुला की स्टेज कहलाती है। अब जो है मुकुलन या बडिंग का जो दूसरा प्रकार है वह है बाह्य मुकुलन या एक्सटर्नल बडिंग। आइए देखते हैं कि ये बाह्य मुकुलन या एक्सटर्नल बडिंग क्या होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि, जिसे कलिका या मुकुल भी कहते हैं, उत्पन्न होती है, जो वृद्धि करके जनक के समान हो जाती है। यह कलिका जनक से पोषण प्राप्त करती है तथा बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है, जैसे हाइड्रा। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये एक्सटर्नल बडिंग कैसे होता है। ये हाइड्रा एक जंतु है जो सिलेंडरेटा संघ का जंतु है। इसको आप देखिए, ये हाइड्रा के शरीर पर जो है एक छोटा सा उभार आपको दिखाई दे रहा है, यही उभार बड कहलाता है और यही बड आगे के चित्रों में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा बिल्कुल हाइड्रा की जैसे ही बदल गया है। ठीक है, ये हाइड्रा के पेरेंटल बॉडी से लगा रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता रहता है। फिर बाद में जो है ये मूल शरीर से जो है ये बड अलग हो जाता है और नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। बडिंग या मुकुलन का जो तीसरा प्रकार है वह है आंतरिक मुकुलन या इंटरनल बडिंग। हम देखते हैं कि इंटरनल बडिंग क्या होता है। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के अंदर ऐसी विशिष्ट रचनाएं विकसित होती हैं जो नए शिशु प्राणी को जन्म देने में सक्षम होते हैं। स्पंज में इन संरचनाओं को जेम्यूल्स कहते हैं, जैसे स्पांजिला। ठीक है, तो बाह्य मुकुलन
में जो है बड शरीर के बाहर होते थे और वो डेवलप करके नए जीव में बदल जाते थे। लेकिन इसमें जो है आंतरिक मुकुलन में इसमें जो है कुछ विशेष रचनाएं बनती हैं जो शरीर के अंदर होती हैं और वो बाद में जो है नए जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि स्पंज में जो है आंतरिक मुकुलन कैसे होता है। इस चित्र में आप स्पंज शरीर या स्पंज की बॉडी को आप देख रहे हैं। अब अगर इस फिगर में हम देखेंगे इस बॉडी का लंबवत काट को देखेंगे और उसी में आपको जेम्यूल दिखाई देगा। ये देखिए उस स्पंज बॉडी का जो है लंबवत काट है जिसमें आपको कई जगह छोटी छोटी रचनाएं, विशिष्ट रचनाएं दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर की। ये है और ये है, ये है और ये है। वास्तव में यही रचनाएं जेम्यूल कहलाती हैं। ठीक है, ये रचनाएं ही जेम्यूल कहलाती हैं। ये जो रचनाएं जेम्यूल के रूप में आप देख रहे हैं, ये जेम्यूल ही बाद में जो है नए स्पंज बॉडी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब हम अलैंगिक जनन की अगली विधि जो है पढ़ेंगे, वह है बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अधिकांश कवक तथा शैवालों में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है जिन्हें चल बीजाणु या जू स्पोर्स कहते हैं। चल बीजाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। ये संरचनाएं जलीय जीवों में पाए जाते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक हरित शैवाल है। इसमें जो है जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, जिसके द्वारा ये अलैंगिक जनन करता है। आइए चित्र के माध्यम से इसको हम देखते हैं। यह फिगर क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आप देखिए कि क्लेमाइडोमोनास कि ये एक कोशिका है जो रप्चर हो गई है और इसमें से ढेर सारे चल बीजाणु निकले हैं। ठीक है, ये चल बीजाणु है। ये देखिए ये चल बीजाणु है और ये एक चल बीजाणु की ये फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला की सहायता से ही ये पानी में गति करते हैं। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास के चल बीजाणु हैं जिनके द्वारा क्लेमाइडोमोनास अलैंगिक जनन करता है। ये चल बीजाणु ही आगे चल करके क्लेमाइडोमोनास के दूसरी कोशिका में बदल जाते हैं। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं अर्थात नॉन मोटाइल होते हैं जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स भी जो है एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल है, जिसमें एप्लेनोस्पोर नामक अचल बीजाणु का निर्माण होता है। तो आइए हम फिगर में देखते हैं कि एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं। इस फिगर में आप यूलोथ्रिक्स के एप्लेनोस्पोर को देख रहे हैं। ये एप्लेनोस्पोर है, ये एप्लेनोस्पोर है। वास्तव में एप्लेनोस्पोर जो अचल बीजाणु होते हैं ये अरेस्टिंग स्पोर होते हैं जो बाद में अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देते हैं। अब जो है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली विधि या अगला मेथड जो है वह है खंडन या बाय फ्रेगमेंटेशन, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। आइए देखते हैं ये क्या होता है। इस प्रकार के जनन में जनक शरीर दो या अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग या खंड नए जीव की तरह व्यवहार करता है। विखंडन पुराने भागों के सड़ने व प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा होता है, जैसे रिक्सिया तथा मार्केंसिया जैसे आदि ब्रायोफाइट्स में। ये पौधा जो आप देख रहे हैं, यह पौधा रिक्सिया नामक एक ब्रायोफाइट समूह का प्लांट है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस पौधे का जो मेच्योर पार्ट है, जो परिपक्व भाग है, वो डेड हो रहा है, वो सड़ रहा है। डेड होने के बाद से वो सड़ रहा है और इसके किनारे वाले जो छोटे छोटे नए भाग हैं, ये सभी भाग एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे। इसको आप और अच्छे से देखिए। देखिए, रिक्सिया का एक छोटा सा पौधा है और जब इसके ये पुराने वाले भाग जब है सड़ने लगते हैं, देखिए ये सड़ रहे हैं, तो इसके किनारे के जो भाग होते हैं ये सभी भाग एक एक प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है रिक्सिया और मार्केंसिया नामक ब्रायोफाइट्स प्लांट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन की विधि के द्वारा। उम्मीद है अलैंगिक जनन की सारी विधियां आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।